जय हिंद ऑल ऑफ यू। अगेन वी आर बैक विद वन मोर मॉडल पेपर ऑफ टेरिटोरियल आर्मी और ये इंग्लिश के क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस, राइट। अब आपको ये समझना है कि ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये आपके लेवल के ही होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस आप वीडियो को पॉज करोगे, यू विल चेक द आंसर एंड देन यू विल फाइंड आउट कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है, राइट। तो आप चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, बट आपको मेजर कल्चर क्लासेस की ये मॉडल पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज वी मेक श्योर कि ये आपकी सफलता में एक अहम रोल प्ले करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत है व्हेन वी टॉक ऑफ एजुकेशन इन आवर प्रेजेंट एज, एक कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत है बच्चों। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की आज के ज़माने पे, हमें लगता है बहुत ज़्यादा स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात करते हैं। द मैन हु इज़ वेल टू डू, जिसके पास बहुत पैसा होता है, स्पेंड्स मनी इन सेंडिंग हिज सन टू फॉरेन लैंड्स इन द बिलीव, इस विश्वास में कि कुछ मतलब जादू हो जाएगा और जो उसका बेवकूफ़ सा बच्चा है वो किस में बन जाएगा, डल फेलो जो है वो एकदम जीनियस बन जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द, आपको थोड़ा थोड़ा उसमें क्या करना होता है, उसमें इम्बाइब करनी होती है चीज़ें। Yet the products of expensive schools and universities often fail to make good। फिर भी जो ये यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स के जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो महंगे महंगे स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हुए, फिर भी वो बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते। ऑन दी अदर हैंड, इसके विपरीत, द पुअर मैन हु हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट एडवर्सिटी, जिसने मिसफॉर्चून देखा है, often earns the highest honor। The fact is that the true background of early education is home। घर ही है जिससे आप पहले सीखते हो। The home, the influence of the mother, the inspiring examples that are held before a child at an age where he is impressionable, और इसके यही एक कैरेक्टर बनाने की उसके एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है जिससे वो डेवलप होता है। तो ये था आपका पैसेज, वेरी गुड पैसेज। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु हेल्प्स इन आवर कैरेक्टर बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स दैट इंस्पायर, वो एग्जाम्पल्स जो हमको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो फर्स्ट का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन, जो प्रॉपर बैकग्राउंड होता है एक अर्ली एजुकेशन का, वो क्या होता है, बिल्कुल आपको पता है बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका होम। वो क्या हो जाएगा आपका होम, जिससे शुरुआत होती है। नेक्स्ट, फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इम्प्रेशन, पैसेज से हमें इंप्रेशन मिलता है कि जो हाईएस्ट ऑनर है, सबसे ज़्यादा जो इज्जत कमाता है, वो बच्चों कौन कमाता है, राइट। अ मैन हु हैज़ रिसीव्ड एजुकेशन इन अ फॉरेन कंट्री, अ मैन हु हैज़ स्ट्रगल्ड अगेंस्ट एडवर्सिटी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो इंसान जिसने एडवर्सिटी भी देखी हो अपनी ज़िंदगी में, वही सबसे ज़्यादा अपनी इज्जत कमाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अ वेल टू डू मैन सेंड्स हिज फॉरेन लैंड्स, अपने बच्चे को फॉरेन लैंड में क्यों भेजता है, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास होता है कि भाई अचानक से उसका बेटा किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जीनियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द इम्प्रेशन द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज ऑफन फेल टू मेक अ मार्क, इसका मतलब क्या हो गया कि वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िएगा, खुद से सॉल्व करिएगा एंड देन चेक द आंसर्स। नेक्स्ट पे आने से पहले आज ही कॉल करें, टेरिटोरियल आर्मी के ऑफलाइन क्लासेस के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। 9696330033। नेक्स्ट आपका है सिनोनिम्स। देखो सिनोनिम्स में आपको क्या करना है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है। एलर्जिक, एलर्जिक का मतलब होता है संवेदनशील। क्या होता है, संवेदनशील, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होना, सेंसिटिव होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। पैशनेट मतलब हम बहुत ही ज़्यादा क्या है, दृढ़ है अपनी चीज़ को लेके। ग्रम्बलिंग माने चिड़चिड़ाना। पजेसिव माने अधिकार, तुम्हारा सिनोनिम क्या हो गया, सेंसिटिव। नेक्स्ट, बिसीज्ड, बिसीज्ड माने क्या होता है, घेराबंदी करना, है ना। तो मतलब हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, सीज कर ले रहे हैं, सर्कल कर ले रहे हैं, राइट। स्किम्ड, स्किम्ड माने होता है क्या, वेरी थिन टाइप। डिस्ट्रॉयड माने तबाह कर देना। ट्रबल्ड, ट्रबल माने परेशानी में होना। नेक्स्ट, कोवेनेंट, कोवेनेंट को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, देखो कोव, कोव माने होता है क्रो और एंड। क्रो और एंड कभी भी साथ नहीं बैठते, बट अगर साथ बैठे तो मतलब इनके बीच में क्या हुआ होगा, समझौता। तो कोवेनेंट का मतलब हो जाता है समझौता, ठीक है। रिफॉर्म्स माने जो बदलाव होते हैं, है ना। सो आपका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, बिल्कुल मतलब मना कर देना, डिसअप्रूव कर देना, घृणा की नज़र से देखना। अब डिनाउंस माने क्या होता है, त्यागना, दैट इज व्हाट हम कम कर रहे हैं। डिग्रेड माने किसी की वैल्यू कम करना। वेयर एंड टेयर मतलब खराब हो जाना। बट डिसअप्रूव माने क्या हो जाता है, ये इसका नियर सिनोनिम है। डिसअप्रूव माने इनकार कर देना, घृणा करना किसी चीज़ से। सो डी विल बी द नियर सिनोनिम ऑफ डेप्रिकेट। नेक्स्ट, इराडिकेट, इराडिकेट का मतलब क्या होता है, इराडिकेट का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को क्या कर देना, हटाना, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, एलिमिनेट। इंडिकेट माने दर्शाना। डेडिकेट माने किसी को समर्पित करना। कॉम्प्लिकेट माने कोई चीज़ को क्या कर देना, मुश्किल कर देना।
नेक्स्ट इनलार्ज्ड, एंटोनिम है बच्चों, इनलार्ज मतलब बड़ा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्टेंड, है ना। एंटोनिम पूछा है। अफेक्टेड माने प्रभाव डालना, डिस्टर्ब परेशान करना, इंजेक्ट माने किसी चीज को अंदर डालना, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन से दवा अंदर जाता है। नेक्स्ट फैसिलिटेट, फैसिलिटेट माने हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, है ना, तो ये तो सिनोनिम हो गया। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हिंडर, मतलब किसी के काम को क्या करना, रोकना, है ना। सो प्रोपोगेट मतलब बहुत ज्यादा आडंबर करना, दिखाना, तो ये भी नहीं होगा। आपका एंटोनिम क्या हो गया, सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट जेन्युइन, जेन्युइन मतलब क्या होता है, जो रियल हो, है ना, जो स्प्यूरियस ना हो। तो अब देखो ऑपोजिट क्या हो गया, रियल का फेक। जेनरस माने जो बहुत ही ज्यादा सभ्य हो। हेल्दी, ओरिजिनल, आपको पता है। देखो ये जो वर्ड्स होते हैं और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के इन मॉडल पेपर्स को लगाते रहना है। नेक्स्ट, अगर आप ऑफलाइन तैयारी नहीं कर सकते बच्चों, तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं MKC लर्निंग ऐप में जाके, जहाँ पे सबसे सस्ता सबसे अच्छा आपको मिल जाता है। और आज ही कॉल करिए 9696330033 पे, लिमिटेड टाइम ऑफर। नेक्स्ट हरास, हरास का मतलब क्या हो जाता है, किसी को बहुत परेशान कर देना, है ना, बहुत टॉर्चर करना किसी को। तो रिवॉर्ड माने किसी को अवार्ड देना, फ्लैटर चापलूसी। रिलीव माने किसी को क्या करना, आराम देना, थोड़ा शांति देना। हरास मतलब हम क्या करें, परेशान कर रहे हैं। तो ऑपोजिट क्या हुआ, एग्जैक्ट ऑपोजिट। देखो नियर एंटोनिम और फार एंटोनिम भी है, बट आपको नियर एंटोनिम पे ध्यान देना है। नेक्स्ट इग्नोर, इग्नोर मतलब क्या हो गया, इग्नोर मतलब किसी चीज़ को क्या करना, अवॉइड करना, है ना। ऑपोजिट देखो, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। लुक इनटू मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली, हीड, नोटिस करना किसी चीज़ को। चेक माने तो बस हाँ ठीक है हमने चेक किया, फाइन हो गया। सो नियर एंटोनिम क्या हो गया, डी। एडमिट माने मानना, डिग्रेड माने वैल्यू कम करना। नेक्स्ट है बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, उसको क्या कहते हैं, तो उस इंसान को कहते हैं हम एफिमिनेट। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, वुमनिश हो, है ना। फेमिनिस्ट माने होता है कि मतलब जो सिर्फ वुमेन का ही साइड दे, वो फेमिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट माने हु एडमायर्स वुमेन, है ना, हु एडमायर्स वुमेन, वो हो गया फिलोजिनिस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसको कहते हैं ओलिगार्की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। ऑटो मतलब वन, मोनार्की मतलब वन, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट दैट विच कैन बी बिलीव, जिस पे विश्वास किया जा सके, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं क्रेडिबल। मिराकुलस माने जादू टोना, है ना। क्रेडिटेबल माने जिसकी हम क्या करें, प्रशंसा की जा सकी हो, है ना, जिसको मतलब बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता हो। नेक्स्ट गलिबल माने जिसको, जो भोला भाला इंसान हो, जिसको आसानी से हम धोखा दे पाए। वन हु कैन ईजिली बी चीटेड, उसको बच्चों क्या कहते हैं, गलिबल कहते हैं, जिसको आसानी से हम धोखा दे सकते हैं। सो हमारा 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट यही वो बुक्स हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा दी है, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। तो इसके लिए आज ही जाइए www.majorcultureclasses.com और इन बुक्स को ऑर्डर करिए विद 25% डिस्काउंट एंड फ्री डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको गलत स्पेलिंग वाला मीनिंग ढूंढना है। अब देखो पोजेशन POSSESSION होता है, पहले मिल गया गलत, है ना। पोजेशन माने अधिकार, प्रोसेशन माने जो बारात रात निकलती है, बिल्कुल सही है। पैशन, प्रोफेशन बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या हो जाता है, सी। डायरेक्शंस पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टिक मार्क द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, अभी यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग चाहिए। यहाँ पे वर्ड दिख रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्पेलिंग क्या होता है, TEMPERATURE, और ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ए में। आंसर क्या हो जाता है, ए। नेक्स्ट ओके, दिस इज नाउ स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट उसके लिए वन शॉर्ट सोल्यूशन है, रीडिंग। अगर आप रीडिंग करते हैं बच्चों तो फॉर श्योर आपको एरर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन कहता है दिस बुक में नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड इन होल और इन पार्ट, मतलब कहीं पर रिप्रोड्यूस नहीं की जा सकती बिना रिटन परमिशन फ्रॉम द पब्लिशर्स, नहीं, रिटन परमिशन ऑफ द पब्लिशर्स हो जाएगा। तो एरर क्या है आपका, सी फॉर चंडीगढ़। प्रेपोजिशन का एरर है। It is very easy to do, so I believe that any of the two men, अब देखो यहाँ पे कितने men हैं, two men can do it without much difficulty, और any का प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। तो बच्चों यहाँ any की जगह क्या हो जाएगा, either of them can do it, पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे हमने either, क्योंकि दो, any का यूज होता है more than two के लिए, ठीक है। any का यूज होता है इसके लिए बच्चों more than two के लिए। नेक्स्ट
आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब हो गया सिंपल पास्ट, और हमने तो परफेक्ट लगाया हुआ है, अभी से तब तक थोड़ी मर रहे हैं, तो हैज़ हट जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म। तो एरर किस पार्ट में है बच्चों, सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट 24, दे एंजॉय डैश ड्यूरिंग द वेकेशन, उन्होंने एंजॉय किया। आप देखो दे तो सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि है नहीं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यहाँ यूज कर रहे हैं, राइट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देमसेल्व्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। लास्ट क्वेश्चन आपका, द वर्कमैन डैश द रोड इन द मॉर्निंग टुडे, आज सुबह वर्कमैन क्या कर रहा था, रोड बना रहा था, रोड सही कर रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में देंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में देंगे। मेक श्योर कि आप इसको कमेंट में जरूर देते हैं, आई शैल चेक दैट। और अगले मॉडल पेपर के लिए तैयार हो जाए। बाय देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।